हेलो फ्रेंड्स, यूनेक्स्ट स्टडी में स्वागत है। मैं रवि कुमार। दोस्तों, आज यह न्यूमेरिकल का क्लास है। यह पार्ट 3 का क्लास है, जिसमें हम न्यूमेरिकल बनाने के लिए सीखेंगे स्केलर और वेक्टर क्वांटिटियों पर। इसके पिछले वीडियो में दोस्तों हमने आपको स्केलर और वेक्टर क्वांटिटियों के बारे में बताया था, उसकी क्वालिटी के बारे में बताया था, उनके क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट के बारे में आपको जानकारी दी थी। आप यह न्यूमेरिकल सीखने से पहले हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप जो है पहले वीडियो को देख लें, आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, उसके बाद ही न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ें। मैं यही चाहता हूं कि आप जो है वेक्टर और स्केलर क्वांटिटियों से आने वाले न्यूमेरिकल को अच्छी तरह से सीख लें, आप उन्हें खुद बनाएं, किसी के भरोसे न बैठें कि कौन हमें बताएगा, हमको तो नहीं आता है, क्या करें क्या नहीं करें, एग्जाम में आएगा तो क्या होगा। तो चलिए आइए हम पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पर दिया है दोस्तों, किसी बल के आयताकार घटक 5 न्यूटन एवं 10 न्यूटन है, तो परिणामी का मान क्या होगा। दोस्तों, हमने आपको बताया था कि मान लीजिए आपका एक वेक्टर है ये, और यह 5 न्यूटन का है। हम इसको मान लेते हैं कि यह वेक्टर ए है। उसके बाद मान लिया कि एक वेक्टर बी दिया गया है हमको, जो कि 10 न्यूटन का है। दोस्तों, आप ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पर, यहाँ पर क्या बोल रहा है, आयताकार घटक है। दोस्तों, जैसे ही यह आयताकार घटक होगा, मान लीजिए यह जो है वेक्टर ए है और यह जो है वेक्टर बी है। यहाँ पर दोस्तों यह जो है वेक्टर ए है, जो कि आपका 5 न्यूटन का है, और यह जो है आपका वेक्टर बी है दोस्तों, जो कि 10 न्यूटन का है। अब देखिए, यह तो वेक्टर है और यह जो है आयताकार घटक है, यानी कि जो इसकी लंबाई होगी और जो चौड़ाई होगी वह दोनों सेम होगी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह एक आयताकार घटक है। इसके बाद इसका जब हम परिणामी ज्ञात करते हैं तो वह परिणामी होता है रिजल्टेंट वेक्टर के लिए। दोस्तों, जब यह रिजल्टेंट परिणामी होता है वह होता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। दोस्तों, हमने आपको बताया था कि जब दो वेक्टरों के बीच कोई कोण बनता है तो उन कोण के लिए जो परिणामी होता है यानी रिजल्टेंट वेक्टर, उसका जो मान होता है वह होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यहाँ पर दोस्तों यह आयताकार घटक है, यानी जो है वेक्टर ए और वेक्टर बी के जो बीच का कोण है वह 0 डिग्री का है। और जब यहाँ पर हम मान को इनपुट करते हैं, यानी कि देखिए दोस्तों, वेक्टर ए की जगह यहाँ पर ए जो है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है और बी जो है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर वेक्टर ए के लिए हम 5 न्यूटन का वर्ग प्लस वेक्टर बी के लिए 10 न्यूटन का वर्ग प्लस 2ab, यानी कि 5 गुना 10 गुना कॉस। देखिए दोस्तों, यहाँ पर थीटा जो है 90 डिग्री का है, यानी कि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री और इसका वर्ग। ऊपर से इसको रूट कर देते हैं। ये देखिए आपका हो गया 25, ये हो गया 100। ये दोस्तों क्या होगा आप ही बताइए। दोस्तों, 2 इंटू 5 इंटू 10 इंटू कॉस 90 डिग्री। आप बताइए दोस्तों, कॉस 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, 0। तो ये जो पूरा टर्म है वो आपका हो जाएगा 0। यहाँ पर देखिए, उसके बाद अंडर रूट 125 यानी 125 यानी 125। अब 125 को हम अंडर रूट करते हैं तो आता है दोस्तों रूट 5 5 रूट 5। यह जो है आपका आंसर है दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों अगला प्रश्न है दोस्तों,
कि आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, देख लीजिए। यह जो क्वेश्चन है एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस तरह के जो सवाल है रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, आपके एसएससी तक के एग्जामों में भी पूछे जाते हैं दोस्तों। यदि आप इसे नहीं सीखिएगा तो आप उस परीक्षा में नहीं हल कर पाइएगा, जिसका कारण होता है 1 अंक से या 2 अंक से आपका सफलता जो है नहीं मिल पाती है। तो इन्हीं 1-2 अंकों के लिए हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं, जो आप नहीं जानते हैं हम आपको वह पढ़ाएंगे जो हमारे भाइयों को, दोस्तों को दिक्कत होती है, उनके लिए ये है। आप इन्हें सीखिएगा, बनाइएगा। आइए दूसरा क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं और देखते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न जो है वह है कि यदि वेक्टर ए एवं वेक्टर बी थीटा कोण पर झुके हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी थीटा कोण पर झुके हैं, यदि इसका परिमाण वेक्टर सी दिया हुआ है, परिमाण सी है, तो वह दिया गया है दोस्तों कि थीटा का आपको मान ज्ञात करना है। थीटा का मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आपको क्या दिया गया है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी थीटा कोण पर झुके हुए हैं। यहाँ पर जो थीटा कोण है कुछ भी हो सकता है, इसका परिणाम सी है, तो आप थीटा का मान बताइए कि कितने डिग्री के कोण पर झुके हुए हैं। उसके लिए हम दोस्तों देखते हैं कि यहाँ पर आपके पास है थीटा कोण का मान बताइए, और यहाँ पर आपको दिया गया है मॉडुलस ए, मॉडुलस बी और मॉडुलस सी। ये आपस में इसका जो मापांक है, हमने आपको बताया था कि मापांक क्या होता है। वो ये जो मापांक है वेक्टर का आपको दिया गया है यहाँ पर, और आपको बोल दिया थीटा का मान निकालना है। दोस्तों यह जो प्रश्न है इसको बनाने के लिए हमें कुछ नहीं करना है। हमने आपको जो फॉर्मूला बताया था कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है, परिणामी वेक्टर जो आर होता है, यानी कि यहाँ पर परिणामी वेक्टर आपको सी दिया गया है, यह डिनोट किया गया है कि आर जो है, सी जो है आर ही है। परिणामी जो आर रिजल्टेंट इंग्लिश में उसको बोल रहे हैं वो परिणामी है, और सी भी एक परिणामी है, दोनों बराबर है। तो सी बराबर वेक्टर सी का यदि हम मॉडुलस करते हैं दोस्तों, मापांक निकालते हैं, तो क्या होता है, अंडर रूट वेक्टर ए प्लस मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी प्लस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कॉस थीटा। दोस्तों यह जो होता है आपका फॉर्मूला होता है, यानी कि रिजल्टेंट यहाँ पर देख लीजिएगा, समझ में आपको आएगा। रिजल्टेंट आर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। आपको हम एक एक लाइन समझा रहे हैं दोस्तों, ताकि आप भूलिए नहीं, आप इसको याद रखिएगा। वेक्टर ए वेक्टर बी 2ab कॉस थीटा, यह जो है आपका फॉर्मूला है, आप इसको याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है वेक्टर सी के लिए हम सी रखते हैं, क्योंकि परिणामी जो है वेक्टर में नहीं होगा, अब तो चेंज हो जाएगा ना। यहाँ पर जो वेक्टर लिखा गया है अब यह सिर्फ सी हो जाएगा, यानी कोई भी अंक आ जाएगा तो उस पर हम वेक्टर नहीं लगाएंगे, क्योंकि अदिश राशि है। अदिश राशि पर तो वेक्टर आप थोड़े लगाइएगा। अब देखिए यहाँ पर यह जो है सी हो गया, सी बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, यहाँ पर लिख लीजिए। और इसी थीटा को आपको मान ज्ञात करना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, अगर हम दोनों साइड वर्ग कर देते हैं
दोनों साइड बोथ स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। दोस्तों अब आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो है वह इसका जो मापांक है वह बराबर है, यानी जब भी हम मॉडुलस निकालते हैं तो मॉडुलस ए जो वेक्टर है, किसी वेक्टर का मापांक निकालते हो तो वह एक अदिश राशि ही होता है, अदिश राशि ही होगा, आपको सदिश राशि तो होगा नहीं। तो यहाँ पर ए जो है, मान लीजिए कि वेक्टर ए का मॉडुलस जो है ए है, यानी यहाँ पर ए, वेक्टर बी के लिए हमने बी ले लिया 2ab cos थीटा। दोस्तों यह जो है सी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर cos थीटा। अब ध्यान दीजिएगा कि हमने यहाँ पर सी स्क्वायर क्यों लिखा, सी स्क्वायर क्यों लिखा, इसके बारे में भी आपको बताते हैं। यह जो यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, वेक्टर ए का मॉडुलस बराबर है वेक्टर बी मॉडुलस बराबर सी का दोनों, मतलब कि ए और बी और सी तीनों वेक्टरों का जो मापांक है वह बराबर है, यानी कि हम सी के जगह पर ए रख सकते हैं, ए के जगह पर बी रख सकते हैं, बी की जगह पर सी रख सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर तो सी है, ए स्क्वायर के लिए हम सी स्क्वायर भी रख सकते हैं दोस्तों, और बी स्क्वायर के लिए सी स्क्वायर रख दिए। हमने इसलिए लाया, यहाँ पर रखा है सी स्क्वायर, ताकि यह सभी एक फॉर्म में आ जाए। अब दोस्तों हम इसको हल करते हैं तो हम पाते हैं कि ये हो गया सी स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर cos थीटा। दोस्तों यहाँ से हम c स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर 1 प्लस cos थीटा, 2c स्क्वायर कॉमन ले लिए दोस्तों। उसके बाद जैसे ही हम 2c स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस cos थीटा बराबर c स्क्वायर बाई 2c स्क्वायर, c स्क्वायर कट गया, यानी कि 1/2। दोस्तों 1 प्लस cos थीटा इक्वल टू 1/2, cos थीटा इक्वल टू 1/2 माइनस 1 बराबर माइनस 1/2। दोस्तों यहाँ पर देखिए cos थीटा बराबर माइनस 1/2 आ गया, यानी कि यदि cos थीटा माइनस 1/2 आया तो आप ये बताइए कि 1/2 जो होता है cos थीटा में किसका मान होता है, cos 60 डिग्री का मान जो होता है दोस्तों वह 1/2 होता है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर cos 60 डिग्री, ध्यान दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर जैसे ही माइनस है और यहाँ पर माइनस cos 60 डिग्री, जैसे ही माइनस cos 60 डिग्री हो गया दोस्तों, तो अब इसको आप देखिएगा, यहाँ पर हम लिख रहे हैं जैसे ही माइनस cos 60 डिग्री हो गया तो cos 180 माइनस 60 डिग्री। दोस्तों जैसा कि हमने आपको पढ़ाया था, जब क्वाड्रेंट पढ़ाया था, तो cos इंटू 180 माइनस 60 डिग्री भी माइनस cos 60 डिग्री होता है, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया। जैसे ही सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया दोस्तों तो यह जो है cos थीटा जो है माइनस cos थीटा हो जाता है। अब देखिए यानी कि cos 180 में से 60 घटा देंगे 120 डिग्री। दोस्तों अब आप ध्यान दीजिएगा जो यह प्रश्न है, इस प्रश्न में थीटा का जो मान है वह 120 डिग्री आएगा। यहाँ पर इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ में नहीं आएगा तो पुनः एक बार देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और पिछले वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि इन प्रश्नों का आप हल कर सके, आपको यह समझ में आएंगे कि ये हो कैसे रहा है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका दोस्तों अगला प्रश्न है दो बल दिया गया है आपको, दो बल है 5 न्यूटन एवं 10 न्यूटन के। आपको यह दो बल दिया गया है
5 न्यूटन और 10 न्यूटन के हैं, एक दूसरे से 120 डिग्री के कोण बनाते हैं दोस्तों। तो आपको परिणाम एवं उसका जो दिशा है निकालना है। परिणाम एवं दिशा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। दोस्तों आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इन जो दो बलों को दिया गया है, इनमें एक 5 न्यूटन का है और एक 10 न्यूटन का है, एक दूसरे से 120 डिग्री के कोण पर झुके हैं। यहाँ पर आप आइए दोस्तों, वेक्टर ए को मान लेते हैं यह 5 न्यूटन का है और वेक्टर बी को मान लेते हैं कि यह 10 न्यूटन का है, और इनके जो बीच का कोण है थीटा 120 डिग्री दिया गया है। तो हमको रिजल्टेंट निकालना है, रिजल्टेंट यानी परिणामी निकालना है। रिजल्टेंट वेक्टर जो होता है वह अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता है दोस्तों। यह हमने आपको बताया है। अब यहाँ पर आप इसका जो वैल्यू है वह इनपुट कीजिए, 5 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 10 इंटू कॉस 120 डिग्री, कॉस 120 डिग्री। दोस्तों यहाँ पर जब हम इसको हल करते हैं, 25 प्लस 100 प्लस 2 इंटू 5 इंटू 10 इंटू कॉस 120 डिग्री का वैल्यू दोस्तों यहाँ पर देखिए, फिर से निकाल रहे हैं, आपको बता रहे हैं। कॉस 120 डिग्री यहाँ पर आएगा, जैसे ही इसमें आएगा तो कॉस 180 माइनस थीटा, यानी कि कॉस जो है 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री जो है इसमें पड़ेगा, और कॉस 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है -1/2 होता है, और माइनस का चिन्ह इसलिए लेते हैं कि जो कॉस है सेकेंड क्वाड्रेंट में पड़ गया। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसको जब हम हल करते हैं तो आपका 25 प्लस 100 प्लस 25 दूनी 50 यानी -50। यहाँ पर जो हल करते हैं दोस्तों, यह जो है आपका यहाँ पर जो हल करते हैं तो 75 डिग्री, 75 अंडर रूट 75 दोस्तों। यह जो है आपका रिजल्टेंट है। उसके बाद दोस्तों आपको दिशा बतानी है। दिशा के लिए भी हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि tan थीटा इक्वल टू, देखिए क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू a sin थीटा। यहाँ पर देखिए a sin थीटा बटा b sin थीटा, b sin थीटा cos थीटा, b cos थीटा प्लस b। यहाँ पर वैल्यू इनपुट करते हैं दोस्तों, यानी कि 5 sin थीटा का मान रख देते हैं 120 डिग्री, और यहाँ पर 10 cos 120 डिग्री प्लस, इसको हल करते हैं दोस्तों, तो cos 120 डिग्री, cos 120 डिग्री का जो वैल्यू होगा वह हो जाएगा आपका sin 120 डिग्री 90 प्लस 30 डिग्री, यानी कि 90 प्लस 30 डिग्री यानी साइन 5 गुने 1/2 और 10 cos -8/2 प्लस 10। दोस्तों
यहाँ पर 5 इंटू 1/2, 5 इंटू 1/2, उसके बाद है -5 + 10, 5/5 1/2 tan थीटा इक्वल टू 1/2। दोस्तों यह जो है कोण है, यह थीटा यहाँ पर 1/2 आया है। इसका मतलब थीटा जब 1/2 आया है दोस्तों, तो आप देखिए tan 1/2 कब आएगा, जब थीटा 45 डिग्री का होता है तो वह 1 होता है, और इसका आधा है, यानी कि जो थीटा जो है वह है 22.5 डिग्री। 22.5 डिग्री पर जो है दोस्तों यह जो कोण है बना रहा है, और इसकी दिशा जो होगी वह मान लीजिए यह 45 हो गया, और इसकी दिशा जो होगी वह होगी ईस्ट नॉर्थ के बीच में, ईस्ट और नॉर्थ के बीच में होगी। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके लिए है, वह है एक जो बल है दिया गया है आपको, F = 2I + 3J + 6K। दोस्तों यह एक बल है और आपको दिया गया है, इसका परिणाम पूछ रहा है, इसका परिमाण क्या होगा, मैग्नीट्यूड पूछ रहा है क्या होगा। दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा, यह जो है आपको जब हम कल पढ़ाए थे कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, उसका सवाल है। यहाँ पर जो इसका मापांक निकालते हैं दोस्तों, वही जो है इसका परिणाम होता है। यानी मापांक निकालने के लिए हमने कल आपको बताया था कि जो वेक्टर है वह xi के फॉर्म में है, xi + yj + zk। यहाँ पर i, j और k जो है वह संबंधित अक्षों से यानी x, y, z से जो है यह यूनिट वेक्टर है, और इसका जो मॉडुलस है √x² + y² + z² होगा। दोस्तों यहाँ पर 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर, 4 + 9 + 36 49। दोस्तों यहाँ पर 49 यानी कि 7 √49 = 7, यह जो है इसका यूनिट है, यानी कि यह इसका परिमाण है, मैग्नीट्यूड है। आप समझिएगा, जब यह जो है आपका कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर दिया गया है, आपको कल हमने बताया था कल के वीडियो में, यहाँ पर जो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर है और उसका मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, तो मैग्नीट्यूड बराबर √x² + y² + z², और जो यहाँ पर x का मान है 2 है, y का मान 3 है, z का मान 6 है, और सबको मान हमने यहाँ पर रख दिए हैं, इसका वर्ग कर दिए हैं दोस्तों। और इसको वर्ग करने के बाद जब √ओवर करते हैं तो वह होता है 7। उसके बाद है दोस्तों आपका अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है दोस्तों कि वेक्टर ए दिया है एक, और एक वेक्टर बी दिया है, दोनों वेक्टरों का मान दिया गया है। यहाँ पर 3i + 4j, और वेक्टर बी का जो मान है 3j + 4k दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर जो है आपको पूछ रहा है कि वेक्टर ए + वेक्टर बी का योग पूछ रहा है। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर वेक्टर और वेक्टर बी को जब हम जोड़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए वेक्टर ए + वेक्टर बी पहले कर दिए। इसको बनाने के लिए हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पर पूछ रहा है कि वेक्टर ए + वेक्टर बी का मॉडुलस क्या होगा। तो पहले हम लिखते हैं वेक्टर ए + वेक्टर बी = 3i + 4j।
उसके बाद है 3j प्लस 4k। दोस्तों यह जो है 3i प्लस 4j प्लस 3j प्लस 4k, इसको हमको जोड़ना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें जो है i नहीं है, यानी वेक्टर बी में i नहीं है, इसको जोड़ेंगे तो 3i हो जाएगी। 4j 3j, दोस्तों क्या होगा 7j। उसके बाद 4k, यहाँ पर अब कोई 4k नहीं है दोस्तों, जीरो है सब यहाँ पे, क्योंकि जो k का मान है वो जीरो वेक्टर पर है, तो इसके लिए 4k आपका देखिए जो हम वेक्टर है वेक्टर बी को जोड़े तो आपका जो है 3i प्लस 7j प्लस 4k आया। देखिए इसको यहाँ पर जोड़ा गया है। बाकी जो बी के साथ वेक्टर हैं उनमें जो है वेक्टर 0i है, यानी कि वह शून्य सदिश है, i का कंपोनेंट जो है शून्य है। उसी तरह से अगर हम इसका मापांक निकालते हैं दोस्तों, यह देखिए जो होगा यह ठीक उसी फॉर्म पर है, अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 9 प्लस 49 प्लस 16 दोस्तों 64 बराबर 8। दोस्तों यह जो होगा 74 होगा, अंडर रूट 74, यह जो है इसका मापांक। दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगले हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इससे और संबंधित प्रश्नों को हल कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।